पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्ले ऑफ मैचेस के बाद पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ भी DRS के बगैर खेली जाएगी। पाक भारत कशीदगी के बहस दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के बाद ब्रॉडकास्टिंग अमले में शामिल DRS तहलका खेज़ खबर है। और जो मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज़ में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि क्या आपको बताएंगे DRS फिर अवेलेबल नहीं है यार। देर बात हो कि DRS सिस्टम सीरीज़ में नहीं होगा। और हमने देखा कि PSL जब दोबारा बकिया मैचेस का आगाज़ हुआ तो उसमें भी कुछ वजूहात की बिना पर DRS सिस्टम जो था वो नहीं था। तो इसके ना होने से कितने नुकसान हो सकते हैं। फिर PSL 10 मुकम्मल हुआ और तमाम ही जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स ने उस अपने मैचेस को जीतने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ खेल पेश किया। लेकिन एक जानिब जहां पर डेडिकेशन शो की गई, वहीं पर उस डेडिकेशन के हवाले से कई तनकीद भी की गई। इस डेडिकेशन को पैसे का कमाल भी करार दिया गया। तो इन तमाम मौज़ूआत को फिर जाहिद साहब आए, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, इससे पहले भी एक सिस्टम है DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की। पाकिस्तान मीडिया फिर से आगे चलाना शुरू हो गया। बिना DRS का कैसे मैच खेलेगा। बांग्लादेश के साथ जो मैच है 3 मैच था, बिना DRS का खेलेगा। तीनों का तीनों, एक हो तो खेल चुका और 2 मैच बचा है, खेल रहा है और 2 मैच बचा है बिना DRS का। जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब 1 हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी DRS सिस्टम नहीं था। DRS सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम अज़ कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर का फैसला ही उसमें फिर हतमी है। उसका नुकसान भी हो जाता है बाद औक़ात प्लेयर पे, क्योंकि आपको हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल, जी हाँ, इस मैच में जो है वो इतराज़ किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है। अंपायर ने ज़ाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था। लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के, टीमों के और मैनेजमेंट के जहन में भी ये होगा कि इस सीरीज़ में भी DRS सिस्टम नहीं है। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे DRS सिस्टम का ना होना? और इसके हमने जैसे कि कोयटा में साउथ शकील के हमने आउट का भी जिक्र किया, तो अब बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है इस सिस्टम के ना होने से? बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि DRS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्रिकेट में एक कोई गलत फैसला होता है पूरे मैच को चेंज कर देता है। PSL में आपने देखा था सऊद शकील वाला, क्योंकि सऊद शकील का आउट आना तो खैर कोयटा वाले भी खुशी होंगे कि चलो कि तेज खेलने वाला जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको कोई बड़ा तनाजा नहीं बनाया। लेकिन अगर यही फैसला लाहौर के फखर जमान के साथ होता या किसी और मेन प्लेयर के साथ होता और उनकी टीम हार जाती, तो एक बहुत बड़ा इशू ये बन सकता था। आपने देखा था सऊद को कितना गुस्सा आया। वो फुटेज उसकी मौजूद है कि वो जा रहे हैं डगआउट की तरफ, उन्होंने अपना हेलमेट उठाया, यूं करके फेंका। अगर वो DRS होता डेफिनेटली वो रिव्यू लेते और उसके बाद हॉकाई की मदद से नजर आ जाता कि बॉल ने बैट को नहीं छुआ था, बैट जमीन पर लगा, इसकी वजह से आवाज आई थी। लेकिन जाहिर है ये पता नहीं चल सका क्योंकि वो DRS था ही नहीं। अब ये एक इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें अंपायर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक गलत फैसला जो है पूरी सीरीज को भी चेंज कर सकता है। और मैच में, बोर्ड में, सभी लोगों के आपस में ताल्लुकात भी गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी मैच में कोई ऐसा गलत फैसला आया। लेकिन खैर अब मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह चले गए थे लोग, वो साउथ अफ्रीका और दूसरी जगह से ताल्लुक था जो DRS वाले जो लोग थे उनका, तो अब वो एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। लेकिन फिर भी सलीम साहब, PSL 10 जो भी भारत की जानिब से जारहत की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ।